रब्बना आतिना मिन लदुन्का रहमतों व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। मेरा नाम सैयद इजहार रिजवी है और मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, देश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हमारी बहुत ही खराब हो गई है, जिसको जनता तो रियलाइज कर रही है, लेकिन सरकारें इसको रियलाइज नहीं करती हैं। अगर सरकारें इसको रियलाइज कर लें और मान लें तो इसका सुधार जल्दी हो सकता है। वो सुधार के दावे करती हैं, लेकिन वो सिर्फ दावों की हद तक होते हैं, घोषणाओं की हद तक होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग, सारे लोग परेशान हैं, वो डिस्टर्ब है। और ये परेशानी हमारी अपनी खरीदी हुई है, किसी ने हमारे ऊपर लाके इम्पोज नहीं की है। हमने जिंदगी का जो सिस्टम एडॉप्ट किया है कि हम अपनी जीवन को या अपनी लाइफ को इस सिस्टम पर चलाएंगे, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको वो हमने गलत किया है। वो डेमोक्रेसी सही होगी जब वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसको मसल्स पावर और फाइनेंशियल पावरफुल लोगों ने हाईजेक कर लिया। अभी वो जनरल पब्लिक में सिर्फ वोटिंग की हद तक है, प्लेबिसाइट की हद तक है, लेकिन जो रूलिंग है, वो रूलिंग अथॉरिटी सब बड़े लोगों के पास है और जिनके पास मसल पावर है। इस डेमोक्रेसी से पूरे सिस्टम समाज का डिस्टर्ब हो गया है। अच्छे और सभ्य ईश्वर परायणता वाला व्यक्ति, उसका कोई स्थान नहीं है। राजनीति में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास शारीरिक और आर्थिक बल है। वही अपनी पब्लिसिटी में करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, वोटर्स को और वहां के लोगों को खरीद सकते हैं। तो ये राजनीति इस तरह टर्न हो गई है। राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए ये था कि वो लोगों की सेवा करे, देश की सेवा करे, लेकिन वो सेवा के बजाय वो तिजारत, बिजनेस और व्यापार बन गई। हमारे समाज को, हमारे देश को नेक और सभ्य लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। पंचायत के मेंबर से लेके पार्लियामेंट तक, कारपोरेटर से लेके मिनिस्टर तक, एमपी और एमएलए, और पूरी सरकारी मशीनरी हमको ईमानदार और नेक और ईश्वर से प्रेम करने वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग चाहिए थे। लेकिन दुख का विषय यह है कि हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी पॉलिटिकल लाइफ में ईश्वर कहीं नजर नहीं आता। हम गॉडलेस हो गए हैं, हमारे पास ईश्वर नहीं है। और अगर है ईश्वर तो वो उस स्तर का नहीं है।
या उसकी वो हैसियत नहीं है, या हमने उस हैसियत को नहीं माना है जिस तरह का वो है। हमने अपने अपने अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से ईश्वर का स्टैंडर्ड और वो एक मापदंड तय कर लिया। ऐसा नहीं है। वो ईश्वर जो इस जगत का, इस वर्ल्ड का क्रिएटर है, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, इतना बड़ा आसमान बनाया जिसमें कोई पिलर नहीं है, जमीन बनाई, समुद्र बनाया, चांद और सूरज बनाए, हमको बनाया, वो ईश्वर इतना शक्तिशाली और इतना बड़ा वैज्ञानिक, जिसने पूरी विश्व का निर्माण किया, बल्कि विश्व का डिजाइन किया, और उस डिजाइन में जो रॉ मटेरियल लगने वाला था उसको डिजाइन किया और क्रिएट किया, और विश्व को बनाया और विश्व को चला रहा है। वो जब चाहेगा वो इसको खत्म कर देगा। तो वो ईश्वर जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है, उसने हमको लक्ष्यहीन नहीं भेजा, उसने हमको विधान देकर भेजा है। हमने उस विधान को छोड़कर दूसरे विधान और दूसरे संविधान बना लिए। अपनी इच्छाओं के अनुसार हम अपने आपस में बंट गए। स्वार्थी लोगों ने हमको बांट दिया। हमको अपने धर्म का ज्ञान नहीं था, और हमने अपने धर्म को इस योग्य नहीं समझा कि हम उसका अध्ययन करें, हम उसको समझें कि ईश्वर हमसे क्या कह रहा है। पूरा समाज, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन या हिंदू, सबने अपने 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 धर्मों को छोड़कर मॉडर्न और सेक्युलर बन गए। न हिंदू ने वेद पढ़ी, न गीता पढ़ी, न महाभारत पढ़ी, और न रामायण पढ़ी, न पुराण पढ़ा। उसको अपनी देवी देवताओं की जीवनी नहीं मालूम। उसने रामलीला में या ड्रामों में देखी और सुनी है। क्रिश्चियंस ने बाइबल का अध्ययन नहीं किया। मुस्लिम्स ने कुरान की स्टडी नहीं की, उसका ट्रांसलेशन और उसकी तफसीर नहीं पढ़ी। हमारे इन धर्मों के अंदर धर्म की जो नॉलेज है वो हमारे टॉप लेवल लोगों तक है। वो जो बहुत कम परसेंटेज है जिसको हमारे रिलीजन का या हमारे धर्म का ज्ञान है। जो डाउनलाइन स्टाफ है, जो डाउनलाइन पीपल है, जो डूअर है, उसको अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो आधा अधूरा है, जिस कारण वह स्वार्थ सिद्धि लोग या सेल्फिश लोग उनको मिसगाइड करते हैं। उनका विश्वास कमजोर होने के कारण उनको गुमराह करते हैं। मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, और क्रिश्चियंस को हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं को क्रिश्चियंस के खिलाफ उकसाते हैं। उनकी धार्मिक पुस्तकों से गलत मायने और गलत उसका अर्थ निकालकर पेश करते हैं। उससे समाज बंट गया, लोग अलग अलग हो गए, नफरतें फैल गई, लड़ाई झगड़े हो गए, सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और हो रहे हैं।
उसका कारण यह है कि हमको हमारे धर्म की ज्ञान नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारा मिसयूज हुआ और हमने मिसयूज होने दिया। हमारे समाज की बुद्धिजीवी वो आगे नहीं आए, जबकि उनको आगे आना चाहिए था कि वो आगे बढ़कर ये कंट्रोल करें। समाज में होने वाले अपराध, समाज में होने वाले अत्याचार और करप्शन, इस पर हमारी समाज के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने इसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। उन्होंने लिया, लेकिन गंभीर होकर कि इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर दें हमारी समाज से, नहीं किया। लोकायुक्त मिस्टर संतोष हेगड़े, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी और उसकी सीसी मैंने मिस्टर शंकर बिदारी को की, जो बेंगलोर पुलिस कमिश्नर थे। मैंने उसमें उनसे कहा कि जो क्राइम्स का जो ग्राफ है वो एक्सपंज नहीं हो रहा है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। हमारी हार्डकोर पुलिस, सीबीआई और सीआईडी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्राइम्स कंट्रोल में नहीं है। हमारी बुद्धिजीवी, हमारी रिलीजियस स्कॉलर्स और रिलीजियस लीडर्स, उनको चाहिए कि वो मिलकर बैठकर बात करें, अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशंस में जाएं और कोर्ट्स में जाएं और वहां देखें कि हमारी समाज का और हमारे एरिया के कितने एफआईआर्स नए आ रहे हैं और कितने केसेस हमारे पेंडिंग हैं कोर्ट्स में। मैं अप्रिशिएट करूंगा मिस्टर शंकर बिदारी को, जिन्होंने मेरे एरिया के पुलिस स्टेशन को चिट्ठी भेजी और उस पुलिस स्टेशन ने मुझे बुलाया। मैं गया और मैंने उनको जाकर हालात पर डिस्कस की। वो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने भी अपनी मजबूरी को प्रकट किया कि हमारी भी लिमिट्स हैं, हम उस लिमिट्स के आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे सारे सरकारी विभाग काम कर रहे हैं, न्यायालय भी काम कर रही है, थाने भी काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी काम हो रहा है, सारे क्षेत्र काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जिससे समाज में सुख, समृद्धि और भाईचारगी और विश्वास पैदा हो सके। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने ईश्वर को जाने और पहचानें और अपनी समाज को और अपने फैमिली को और अपने घर को कंट्रोल करें। उसके लिए हमें राजनीतिक लोगों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उनसे सपोर्ट का आशा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में उनके पास मॉरलिटी नहीं होती है, उनके पास सर्विस नहीं होती है। वो हमारी जनता की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं, वो पैसा लगाकर पैसा कमाने के लिए आते हैं। डेमोक्रेसी हाईजेक हो गई है, उसका अपहरण कर लिया है उन ताकतवर लोगों ने जिनके पास धन है और जिनके पास शारीरिक शक्ति है। वही पंचायतों में और नगर निगम इकाई में और विधानसभाओं में और लोकसभा में पहुंचते हैं। वो सरकारी तमाम विभागों को कंट्रोल कर लेते हैं और वो जो चाहते हैं वैसा होता है। एक कॉमन मैन और एक आम नागरिक को वो सुविधाएं वो प्राप्त नहीं हो सकती हैं जिसका उसको अधिकार है। हमें इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदलना होगा। इलेक्शन की पॉलिसी और इलेक्शन का तरीका चेंज करना होगा। हम इलेक्शन नहीं
इलेक्शन को हम सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें सिलेक्शन करना चाहिए। पंचायत के मेंबर से लेके पार्लियामेंट तक के लोगों का सिलेक्शन हो, उस सिलेक्शन में उनकी योग्यता हो, उस सिलेक्शन में उनकी ईमानदारी हो, उस सिलेक्शन में उनकी कर्तव्य निष्ठा हो, उस सिलेक्शन में उनका पास्ट रिकॉर्ड हो कि उन्होंने पिछले 10 साल की जिंदगी में क्या किया है, नीट और क्लीन हो, समाज उनको दिल से इज्जत करती हो, ईश्वर से डरते हो, ईश्वर से प्रेम करते हो। ऐसे लोगों को ढूंढकर, ऐसे लोगों को ढूंढकर, ऐसे लोगों को मनाकर शासन में बिठाना है। जब ऐसे लोग शासन करेंगे तो चारों तरफ समृद्धि होगी और शांति होगी। ऐसे लोगों को हमने अवॉइड कर दिया। इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्च होता है उसकी पब्लिसिटी पर, वोटर्स को खरीदने पर, वोटर्स से झूठे वादे करने पर। उन नेक और सालेह और अच्छे लोगों के पास ना इतना पैसा है कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सके, और ना उनकी इतनी हिम्मत है कि वो इन भ्रष्टाचार लोगों से मुकाबला कर सके। इस कारणवश हमारी सत्ता, हमारा शासन उन लोगों के हाथों में चला जाता है जो समय को व्यर्थ करते हैं, जनता के पैसे का मिसयूज करते हैं, उसका फालतू खर्च करते हैं, अपनी पार्टियों पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये जनता की कमाई है, जनता हमको टैक्स के जरिए से हमको देती है। सरकार का काम होता है कि वो अपने नागरिकों की हर प्रकार से मदद करे। सरकारें मदद लेने के लिए नहीं होती, जनता तो उनको मदद टैक्स के रूप में दे रही होती है। उसके अलावा उनको कोई और एक्स्ट्रा मदद की जरूरत नहीं होती, कोई केयर फंड बनाने की जरूरत नहीं होती, कोई दूसरा कोष बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने सरकार को इतना सक्षम बनाया होता है कि उसके पास सब कुछ होता है। उसका उसे सिर्फ उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। सरकार हमसे टैक्स लेने के बाद हमारे नागरिकों को, देशवासियों को उनकी शिक्षा का इंतजाम करना है जो अच्छी हो, फ्री हो। उनको रोजगार देना है, उनके स्वास्थ्य का इंतजाम करना है, उनके इलाज का इंतजाम करना है, उनको न्याय देना है, उनको अच्छा वातावरण देना है जिसमें उनका शरीर भी अच्छा बने और उनका आचरण भी अच्छा बने। समाज को फ्रीलांसर नहीं बना देना है कि समाज का जो भी व्यक्ति है वो जो करना चाहे वो करे। मर्यादाओं का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है। समाज किस गंदे रास्ते पर जा रही है, अश्लीलता के रास्ते पर जा रही है, हमारे युवक और युवतियां गलत रास्तों पर जा रहे हैं, उन्हें हमको उसको रोकने का प्रबंध करना है। बॉलीवुड से बात करनी है, बॉलीवुड को इंस्ट्रक्शन देना है कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग वाली मूवीज बनाए, वो रोमांस और थ्रिल और डेटिंग वाली मूवी ना बनाए, जिससे समाज के अंदर लाइव इन रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तैयार हो जाए। नौजवान हमारे यूथ
उनका उनका सही पथ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। वो फिल्मी हीरो और हीरोइंस को अपना अपना आदर्श मानते हैं, उन जैसे कपड़े और उन जैसे बनना चाहते हैं, और उन जैसे नहीं बन पाते हैं तो उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और या जो उन जैसे लोग नहीं होते हैं उनको वो उनसे उनका लगाव नहीं होता है। तो समाज सरकार का काम सिर्फ उसकी लग्जरियस लाइफ और उसके पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करना नहीं है, वीआईपी का टैग लगाने का सिर्फ काम नहीं है, गद्दी पर बैठकर ऐश और विलास की जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है। सरकार जनता की सेवक है। सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि वो समाज के हर नागरिक और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखे और उनके उत्थान की, उनकी सफलता की, उनकी कामयाबी की कोशिश करे और उस कोशिश में उनकी मदद करे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। वो ये सोचे कि मेरे साथ सरकार है और मेरे साथ ईश्वर है। आज हमारी समाज अपने आप को तन्हा महसूस करती है। आत्महत्या के केसेस क्यों हो रहे हैं? जब इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो ये पाता है कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर मैं सरकार से बात करूंगा, शासन से बात करूंगा तो शासन भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं समाज से बात करूंगा, समाज भी मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं फैमिली से बात करूंगा, मेरी फैमिली भी मदद नहीं कर सकती। वो चारों तरफ से अपने आप को असहाय पाता है और जब वो हेल्पलेस हो जाता है तो वो सुसाइड करता है। मेरे भाइयों, बहुत सीरियस इश्यू है। समाज का उत्थान बहुत जरूरी है। समाज अथवा समाज का पतन हो रहा है, इसको कोई महसूस नहीं कर रहा है। अगर महसूस कर रहा है तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमने अपने बनाए हुए सिस्टम्स को एडॉप्ट किया हुआ है। डेमोक्रेसी से किस कदर नुकसान हो रहा है समाज को और देश को, कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता। सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। कोई इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से होने वाले नुकसानात, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से होने वाली विफलता पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा देश बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है दुनिया के अंदर, लेकिन हो क्या रहा है? क्या प्रत्येक नागरिक अपने आप को अपने आप को महसूस करता है? क्या महसूस करता है? लोग जॉबलेस हैं, लोग अन्याय के शिकार हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉपर स्कूल्स नहीं हैं। जो स्कूल्स हैं तो वो महंगे हैं। हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा चरमरा गया है। जगह जगह करप्शन है। बगैर करप्शन के कोई बात नहीं करता है। हर आदमी लालची हो चुका है, ग्रीडी हो गया है। निस्वार्थता, सेल्फिशनेस बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उसका कारण यह है कि हमने अपने परम ईश्वर से नाता तोड़ दिया है। हम अपने ईश्वर को जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं। हम जिस धर्म में हैं, जिस धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म में हम मस्त हैं। ना उस धर्म का हमको ज्ञान है और ना हम ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें।
हम अपने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने जो हमारी समाज जिस ईश्वर को मानती है हम उसको चेक करें, क्रॉस चेक करें कि वो ईश्वर मानने योग्य है या नहीं। उसके गुणों को देखें। हम आंखें बंद करके अंधभक्त बनकर हम अपने धर्म पर या अपने ईश्वर को मान रहे हैं, उसका नतीजा यह हो रहा है कि ना हम धर्म के हैं और ना हम ईश्वर के हैं। हम पूजा भी कर रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, तब भी हम बेईमान हैं। हम मंदिर भी जा रहे हैं और हम मस्जिद भी जा रहे हैं और हम चर्च भी जा रहे हैं, तब भी हमारी डीलिंग्स ठीक नहीं है। हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमारे अंदर ईश्वर का भय और ईश्वर का प्रेम होना चाहिए। वो नहीं हो कि हमारे पास हमें जनता का भय है, कोरोना वायरस का भय है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सीरियस इश्यू है। हम सबको मिलकर बैठकर बात करना है। हमको सोचना है कि वेयर वी आर रॉन्ग। इस्लाम धर्म के बारे में इतना विद्वेष फैला दिया है आरएसएस ने और बीजेपी ने कि इस्लाम धर्म को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस्लाम एक सच्चा और अच्छा धर्म है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने उसको हवा बनाकर पेश कर दिया है। कुरान की जो आयत हैं, उसके जो अध्याय हैं, उसका गलत ट्रांसलेशन बताया गया है। इस्लाम को गलत कोट किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह किया है, इस्लाम के लिए इस्लाम से दूर किया है, मुसलमानों से दूर किया है। डिवाइडर इन चीफ हैं ये लोग। मैं हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, उनको सजेस्ट करता हूं कि जो आरएसएस ने आपको इस्लाम के बारे में टीच किया है, आरएसएस के प्रचारकों ने जो आपको इस्लाम के बारे में बताया है, उसको आप क्रॉस चेक कीजिए। जिस तरह आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं, तो उसको आप क्रॉस चेक करते हैं कई जगह पर, फिर उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हैं। आरएसएस ने जो इस्लाम की धारणा आपके सामने रखी है और मुसलमानों को बदनाम किया है मुगलों के नाम पर, उसको आप चेक करिए। इस्लाम ही एक धर्म है जो इंसानियत को बचा सकता है और इंसानियत के लिए आया है। इस्लाम मानवता को इंसाफ देता है, अदल देता है, जस्टिस देता है, रोजगार देता है। इस्लाम भुखमरी से निकाल के लाता है, शांति और अमन देता है, तरक्की देता है। उस इस्लाम को बैकवर्ड और आतंकवादी और तलवार के जोर पर फैला है, इन नामों से आपको बताया गया है। कुरान में जो आयतें जिहाद की हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं बता के उन आयतों को पेश कर दिया गया है। आपको उत्तेजित किया गया है, आपके अंदर नफरत पैदा करने के लिए वो कुरान की आयतों का गलत अनुवाद करके आपको बताया है। वो किस संदर्भ में नाजिल हुई थी, वो संदर्भ आपको नहीं बताया, सिर्फ आपको पढ़ के बता दिया। आपको कुरान से और इस्लाम से आपको दूर कर दिया। मुसलमानों ने भी इस पर गौर नहीं किया। मुसलमान भी आगे फॉरवर्ड नहीं आए कि जब आरएसएस इस्लाम को डिफेम और डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, तो हमको भी सामने आकर हिंदू भाइयों और बहनों को इस्लाम से सही परिचित कराना चाहिए।
सही उसका गाइडेंस हमको करना चाहिए। इस वक्त हमारे सामने में एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे सिस्टम को ठीक किया जाए, और उस सिस्टम को ठीक सिर्फ इस्लाम के जरिए से ही हो सकता है। अगर हमने इस्लाम को नहीं समझा और इस्लाम को नहीं माना और इस्लाम को नहीं स्वीकार किया, तो ना तो आपको आरएसएस साथ देगा और ना आपको बीजेपी साथ देगी और ना आपको ज्यूस साथ देंगे, आपको कोई साथ नहीं देगा। इस्लाम इंसानों को बनाया हुआ धर्म नहीं है। इस्लाम को उसने बनाया है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। उसके पास पक्षपात नहीं है, उसके पास आचरण है, उसके पास चरित्र है। वो गलत करने वाले को सजा देता है, वो मुजरिम को बख्शता नहीं है, ताकि समाज में जुर्म नहीं फैलने पाए, समाज जो है ना अपराधहीन हो जाए। हमारे पास जो सिस्टम है आज, वो अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधी को छोड़ देते हैं, अपराधी की हिम्मत बढ़ती है और वो अपराध जगत में चला जाता है। इस्लाम अपराधों को रोकता है। इस्लाम नेक काम करने वालों को आगे बढ़ाता है, उनको प्रमोट करता है। उसकी सजाएं आपको सख्त नजर आती हैं कि चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, वो बलात्कार करने वाले को संसार कर दिया जाता है, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं, उस समाज को उससे जो फायदे होते हैं, उस पर किसी ने गौर नहीं किया, वो नहीं बताते। आपको डराते हैं कि इस्लाम अगर गालिब हो जाएगा या इस्लामी गवर्नमेंट यहां बन जाएगी तो आप चोरों के हाथ काटे जाएंगे, भारत में सारे लोग हाथ कटे हुए होंगे। आपको डराया जाता है। क्या सभी लोग चोर हैं? नहीं, कुछ लोग चोर हैं और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। सबसे पहले कि हम वो इस्लाम ये काम करेगा कि चोरी ना होने पाए, हर एक को रोजगार देगा, हर एक की जरूरतें पूरी करेगा, हर एक को फ्री इलाज देगा, मां को अपने बच्चे का दूध पिलाने का पैसा देगा, सुरक्षा देगा। जहां आपको चोरी करने की और जुल्म करने की और किसी की जमीन दबाने की और किसी का पैसा छीनने की आपको जरूरत नहीं होगी, आपको सक्षम कर देगा, आपको खुशहाल कर देगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर चोरी की जरूरत क्यों पड़ेगी? जमीन दबाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर किसी ने इन सब कुछ मिलने के बाद भी अगर ऐसा किया तो उसको सख्त सजा देता है इस्लाम। उसकी एक आदमी के हाथ काटने से हजारों लाखों लोगों के जीवन बच जाता है। समाज में होने वाले बलात्कार, निर्भया जैसा केस समाज में ना होने पाए, हमारी समाज की बेटियां और लड़कियां और हमारी मां और बहनें पूरी तौर पर सुरक्षित रहें, इस बात की इस्लाम गारंटी देता है। और जो लोग बलात्कार करते हैं और जो लोग व्यभिचार करते हैं, उनको सख्त सजा देता है, उनको संसार करता है, उनको रजम करता है। वो सजा लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है और लोग गुनाहों से और अपराध करने से बच जाते हैं और रुक जाते हैं। समाज में एक अच्छा माहौल बन जाता है, किसी को किसी पर डर नहीं होता, किसी को किसी का खौफ नहीं होता, विश्वास बढ़ता है। आज का जो सिस्टम है, विश्वास खत्म हो गया है। शादी से पहले शादी के तमाम काम पूरे कर लेते हैं लोग, चरित्र खत्म हो गया। चरित्र हमारे यहां अब चरित्रहीनता की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। चरित्र को
विकास करने का, चरित्र को विकास के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। हमारी सरकारें बड़े बड़े हब्स बनाती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाती हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाती हैं, इंडस्ट्रीज बनाती हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनाती हैं, लेकिन वो सरकारें कैरेक्टर बिल्डिंग का काम नहीं कराती। जो संस्थाएं कैरेक्टर बिल्डिंग्स का काम कर रही हैं उनको इनकरेज नहीं किया जाता। जिस तरह आप दूसरों को इनकरेज करते हो, बुराई करने वालों को इनकरेज करते हो, उस तरह नेक काम करने वालों को भी इनकरेज कीजिए। जिनका चरित्र अच्छा है, जो ईमानदार हैं, जो चरित्रवान हैं, जो सदाचारी हैं, जो ईश्वर से डरते हैं और ईश्वर से प्यार करते हैं, इन लोगों को भी इनाम दीजिए, इनको भी रेस्पेक्ट दीजिए। तब जाके समाज का निर्माण होगा। आज अच्छाई का काम करने वाला डरा हुआ है और जो बुराई करने वाला है वो शेर है। पुलिस स्टेशन में उसकी अप्रोच है, पॉलिटिशियन से उसकी अप्रोच है, वो कुछ भी करेगा, लोग उसकी सपोर्ट में आ जाएंगे और वो फ्री हो जाएगा। लेकिन अदर हैंड जो नेक लोग हैं वो नहीं कर सकते। तो भाइयों, हमारी समाज की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब समाज की हालत को खराब से बेहतर बनाने के लिए हमको निष्पक्ष होकर बात करना पड़ेगी। आरएसएस और बीजेपी की चंगुल से निकलना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ देश में बंटवारा कर रहे हैं, ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। दिल्ली में जो राइट्स हुए हैं उसका जिम्मेदार कपिल मिश्रा है, लेकिन उसको आजाद किया हुआ है, उसके लिए इंक्वायरी नहीं हो रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, मिस्टर अजीत डोभाल जी, ये लोग, कोई इनका ध्यान नहीं है। ईश्वर से डरना चाहिए। आज आप मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार कर रहे हो, मुस्लिम समाज अगर उसको बर्दाश्त कर रही है और कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, जैसे आप लिंचिंग करते हो, अगर मुस्लिम समाज भी लिंचिंग शुरू कर दे, जिस तरह आप दंगे करते हो मुसलमान भी करने लगे, तो देश के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। उससे बचिए और बचाइए। मुसलमानों को मजबूर मत कीजिए। आप चारों तरफ से मुसलमानों पर और इस्लाम पर अटैक करके उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। बिके हुए लोगों को लाकर टीवी चैनल्स पर उनसे डिबेट करवाते हैं और उनको जलील करते हैं। आप हमारे उलमाए हक को बुलाइए, उनसे बात कीजिए अगर आप सच्चे हैं तो। आप सच्चे नहीं हैं। आपने मुख्तार नकवी को और शाहनवाज खान जैसे लोगों को हायर किया हुआ है जो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, अब हमारे पास सिर्फ इस देश को बचाने का एक ही विकल्प बचा है, एक ही अल्टरनेटिव है, वो है इस्लाम। आप बीजेपी और आरएसएस का और ज्यूस का बनाए हुआ जो आवरण है इस्लाम के ऊपर, उसको हटाइए, उसको समझिए, उसको पढ़िए। इस्लाम आपका हितैषी है, इस्लाम आपका दुश्मन नहीं है। इस्लाम दुश्मनी करने नहीं आया, इस्लाम दोस्ती करने आया है। इस्लाम नफरत फैलाने नहीं आया, इस्लाम प्रेम फैलाने के लिए आया है। इस्लाम गरीबी के लिए नहीं आया, इस्लाम समृद्धि के लिए आया है। इस्लाम अंधविश्वासी के लिए नहीं आया, इस्लाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया है। इस्लाम असुरक्षा के लिए नहीं आया, सुरक्षा के लिए आया है। इस्लाम बेरोजगारी के लिए नहीं आया, रोजगार देने के लिए आया है। इस्लाम अन्याय के लिए नहीं आया, न्याय देने के लिए आया है। आप सब लोग मेरी बात को सीरियस लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9164256605। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है।
आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम बात करेंगे। मैं सबसे बात कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस मिस्टर शरद अरविंद से भी मैं बात कर रहा हूं, उनको भी मैं ट्वीट कर रहा हूं। मिस्टर अमित शाह को भी मैं ट्वीट कर रहा हूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी कर रहा हूं। मैं अपने मैसेज कन्वे कर रहा हूं कि समाज जल रहा है, समाज जल रहा है, उठो, इस समाज को बचाओ। पक्षपात की राजनीति छोड़ दो, निष्पक्ष होकर बात करो। सुशांत जैसे लोगों सुसाइड कर रहे हैं। सुशांत ने जिस कारण सुसाइड किया है, जो मशहूर किया जा रहा है नेपोटिज्म की वजह से, हमारी समाज में नेपोटिज्म है, रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, रेसिज्म है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको वो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। ये सेलिब्रिटी थी इसलिए ये हाईलाइट हो गई, इसलिए सबकी सहानुभूति उसके साथ जुड़ गई। लेकिन एक आम नागरिक और सेलिब्रिटी में कोई फर्क नहीं होता है। जेनेटिक सिस्टम दोनों का एक है। जिन समस्याओं से वो गुजरा है, उन समस्याओं से हमारे आम नागरिक भी गुजर रहे हैं। मालूम करो जाके जो सुसाइड हो रहे हैं हमारे मोहल्ले में। हमारे एमएलए को चाहिए, हमारे कॉर्पोरेटर को चाहिए, हमारे मिनिस्टर्स को चाहिए, हमारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स को चाहिए कि वो जाकर वहां मालूम करें वो समाज किस हाल में है, वो क्यों सुसाइड कर रहा है, उसको सुसाइड करने से रोकना चाहिए और उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, उसको पूरी सुविधाएं देना चाहिए कि लोगों को जीने का शौक पैदा हो, लोगों को मरने का शौक ना हो, खासतौर पर सुसाइड करने का शौक ना हो। सारी जगह, सारी डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, सब जगह पक्षपात मचा हुआ है। योग्य आदमी की कोई कीमत नहीं है। वो मेरा आदमी है, वो उसका आदमी है, वो उसका आदमी है। आप सरकारी विभागों में चले जाइए काम कराने के लिए, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है पॉलिटिकल, तो आपको वहां का बाबू जो है वो भी एंटरटेन नहीं करेगा। समाज दूषित हो गया है। समाज दूषित हो चुका है। समाज से ईश्वर निकल गया है। हमने ईश्वर को दूर कर दिया है। ईश्वर का नाम नहीं है हमारे समाज में। मुसलमान खुदा को खुदा मानते हैं, लेकिन उस तरह नहीं मानते जिस तरह उसको मानना चाहिए। खुदा से पूरी तौर पर मुतारिफ नहीं है। बस जानते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह मियां है, लेकिन वो कहार है और वो जब्बार है, वो मुंतकिम है, वो कादिर और मुख्तदिर है, वो रहीम और करीम है, वो मुसव्विर है, वो कुद्दूस है, वो हादी है और बादी है, गनी और मुगनी है। नहीं जानते। तो जब तक हम जिसकी दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसके मुल्क में हम रह रहे हैं, जिसने इस मुल्क को बनाया है, हम उसको नहीं जानते हैं और हम उसके वफादार नहीं हैं या हम उसके आज्ञाकारी नहीं हैं। ये देश तो ईश्वर का है, ये विश्व तो ईश्वर का है, ये विश्व तो अल्लाह का है। ना ये मुसलमानों का है और ना ये हिंदुओं का है, ना ये क्रिश्चियंस का है, ना ये बुद्धिस्ट का है, ये तो उसका है। हमें तो टाइम भी यहां बसाया गया है। हम टेम्परेरी यहां के इनहेबिटेंट्स हैं, हम ऑनर नहीं हैं। हमें राष्ट्रता के अंधेपन में लाकर राष्ट्रवादी बनाया जा रहा है, हमको ईश्वरवादी नहीं बनाया जा रहा है। सारे लोग राष्ट्रवादी बन जाएंगे। भारत एक राष्ट्रवाद, अमेरिका एक राष्ट्रवाद, ब्रिटेन एक राष्ट्रवाद, न्यूजीलैंड एक राष्ट्रवाद, सारे लोग राष्ट्रवादी हो जाएंगे, तो ईश्वरवादी कौन होगा? और हमारे अंदर से भाईचारगी खत्म हो जाएगी। हर आदमी सेल्फिश हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। ये राष्ट्रवाद का जो झूठा आवरण हमारे हिंदू भाइयों पर थोपा गया है और आपको ईश्वर से दूर किया गया है। आरएसएस का कोई ईश्वर नहीं है, याद रखना। आरएसएस का ईश्वर भारत माता है। आरएसएस आपको जो
भगवान राम को मानती हुई नजर आती है, या कृष्ण को मानती हुई नजर आती है, या भगवान शंकर को मानती हुई नजर आती है, ये सिर्फ आपके अंदर घुसने की और आपको आपके अंदर पकड़ हासिल करने के लिए करती है। असल में इनका भगवान भारत माता है। अगर आरएसएस को अगर पूरा कंट्रोल मिल जाए तो सारे मंदिरों को तोड़ देगी। सिर्फ भारत माता का मंदिर इस देश में होगा। ना वो महाभारत पढ़ते हैं और ना वो रामायण पढ़ते हैं और ना वो वेद पढ़ते हैं। उनको इन पुस्तकों से कुछ लेना देना नहीं। आप तमस सीरियल देखिए। तमस सीरियल में आरएसएस को एक मंदिर लूटते हुए दिखाया गया था। वो मंदिरों को लूट रही है। तो इनका धार्मिक कोई उद्देश्य नहीं है। इनका सिर्फ उद्देश्य इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है। आज चाइना का मामला है। चाइना के मामले में आरएसएस क्यों नहीं आगे आ रही? अगर यही मामला पाकिस्तान का होता फिर देखिए किस कदर बयानबाजी होती और देश के अंदर सिविल वार शुरू हो गया होता। शाखाएं सारी काम करने लगती। नफरत का बीज बोया है आरएसएस ने। लेकिन आरएसएस ये नहीं समझ रही है कि इसका अंत होगा। ईश्वर कभी भी जुल्म को पसंद नहीं करता, अत्याचार को पसंद नहीं करता। अत्याचार का एक समय होता है। आरएसएस के भी 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं 2025 में। कितने मुसलमानों का कत्ल किया है। मुगलों ने कत्ल, अगर मुगलों का बदला हमसे लेना चाहते हो, हम मुसलमानों से मुगलों का बदला लेना चाहते हो, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने जुल्म किया? और वो जुल्म उनकी हद तक था। वो जुल्म इस्लाम का जुल्म नहीं था। इस्लाम जालिम को और जुल्म को पसंद नहीं करता। इस्लाम शांति और शांति बनाने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज आप लोग पूरे ध्यान के साथ क्रॉस चेक करो। मैं जो कह रहा हूं इसको आप सच नहीं समझो। मेरी इस बात को भी क्रॉस चेक करो। उसको क्रॉस चेक करो, उसको जांचो कि मैं क्या कह रहा हूं, यह क्या होना चाहिए। इस्लाम अंधभक्त बनाना नहीं चाहता। इस्लाम बुद्धि वाले भक्त बनाना चाहता है, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, जो किसी पर जुल्म नहीं करें। तो मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करते हुए आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं और आपको सजेस्ट करता हूं, आपके हित में और देश के हित में, कि आप सब लोग जागरूक होइए और इस्लाम का जो कुप्रचार किया गया है, इस्लाम के बारे में आपको जो गलत जानकारी दी गई है, उसको आप दोबारा उसको चेक करिए। आप कुरान को खुद पढ़िए, हमारे स्कॉलर से मिलिए और स्टडी कीजिए, और अपना आप को जिस ईश्वर ने पैदा किया है उस ईश्वर के वफादार बनिए, उसके आज्ञाकारी बनिए। धन्यवाद।